नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर देश भर का हाल क्या है, अब तक का अपडेट जान देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 308 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 308 पहुंच गई है संख्या। 24 घंटे में 796 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले बढ़कर अब 9,000 के पार हो चुके हैं, 9,152। वहीं 857 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। दुनिया भर में 17,77,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। मौत का आंकड़ा दुनिया भर में 1,08,000 के पार हो चुका है। यूएस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,920 लोगों की जान गई। वहीं बिहार में 24 घंटे में पॉजिटिव केस नहीं सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में शहरी इलाकों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बदतर है। महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का न्यूज 18 ने रियलिटी टेस्ट किया तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। बिल्कुल सटा हुआ इलाका है बिहटा। बिहटा खगौल के सटा है, पटना से सटा हुआ है। तो वहां के क्वारंटाइन सेंटर की पहले मैं जांच करना चाहता हूं कि वाकई में क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो सबसे पहले हम इस जो बिहटा का टीपीएच यहाँ स्कूल है उसके रजिस्टर में, चूंकि यहाँ पे 2 लोग बताए जा रहे हैं कि 2 लोग यहाँ एडमिट कराए गए हैं, लेकिन इसमें इस रजिस्टर में ये मेंटेनेंस तो है कि आप कौन लोग आते हैं यहाँ पर, कौन लोग निगरानी रखते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं है कि जो 2 लोग यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। बिहटा के टीपीएच हाई स्कूल में सबसे पहले हमारी टीम पहुंची तो रजिस्टर देखकर ही मामला समझ आ गया। खैर, बताया गया कि 2 लोग जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं वो अपनी सही पहचान नहीं बता पा रहे हैं, इसी वजह से एंट्री नहीं हुई। लेकिन जब सरकारी सुविधाओं के लिए यहाँ के व्यवस्थापक से बात की गई तो हकीकत जानकर हम चौंक उठे। 2 आंगनबाड़ी सेविका आई थी जो रजिस्टर में है भी, और 2 आशा कार्यकर्ता आई थी जिनका नाम है। बकाये कोई अभी तक नहीं आए हैं। हाजिरी बना के जो लोग आए थे वो चले गए। जी हाँ, हाजिरी बना करके चले गए। और सबसे बड़ी दुखदाई बात सर ये है कि आज सर 8 तारीख के रात में आया और आज तारीख 12 हो चुका है। अभी तक इन दोनों में किन्हीं का मेडिकल कुछ नहीं कराया गया है। सबसे हैरत वाली बात है कि जिस आप कहते हैं कि व्यवस्था हो रही है और बेहद खतरनाक बीमारी है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लोग इसके संदिग्ध पाए जाते हैं उनको क्वारंटाइन में आप रखिए, लेकिन जैसी जानकारी ये दे रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर को लोग देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तो स्थिति ये है कि 4 दिनों से कोई संदिग्ध है उसको रखा गया है, लेकिन उसकी जांच तक मेडिकल जांच नहीं हो पा रही है। बड़ा संकट की स्थिति है। हाँ सर, संकट की स्थिति है। 8 तारीख से ही यहाँ पड़ा हुआ है, मगर अभी तक ले कोई इसका रिपोर्ट लेने नहीं आया। कोई मेडिकल अफसर नहीं आके इसका जांच लेके नहीं गया सैंपल। एक दिन 4 आदमी आए, 4 डॉक्टर थे, और आकर के लोग का बयान लिए और बयान लेकर के रजिस्टर पर अपना लिख लिए और चले गए कि बोले कि 14 दिन अब यहीं रहेंगे ये लोग। ऐसे में तो कोई जानकारी नहीं आप लोग की कौन आदमी है, फिर इसकी जांच नहीं हुई है, ऐसे में लोग कैसे काम कर रहे हैं? नहीं सर, इनके बारे में कोई भी कुछ बताने के लिए नहीं है। इन दोनों से आधार कार्ड भी मांगे तो आधार कार्ड भी नहीं दे पाया ये लोग। एक जो पहले 8 तारीख को आए थे उनके पास एक थोड़ा सा कागज का एक टुकड़ा है। जो आप लोग को मानते हैं कि रिस्क भी है कि उन लोगों के बीच में आप लोग को जाना होता है? बहुत ज्यादा रिस्क है सर। जो हम यहाँ पर उसका ताला बहुत डर करके खोला जाता है और उन लोग को बाथरूम ले जाना पड़ता है, काफी डर लगता है। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको घर में भी समस्या हो रही है कि अब इसको बीमारी है या नहीं है, ये तो हम लोग को पता नहीं। सुबह में चाय, कम्युनिटी किचन कुछ नहीं, कम्युनिटी किचन नहीं है, मतलब सुबह में हम अपने ही स्तर से चाय और बिस्किट सुबह शाम देते हैं और फिर 2 टाइम इन लोगों को खाना देते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं, सरकारी तो कोई खाना यहाँ नहीं आता है। एक रियलिटी समझ आ चुकी थी। इसके बाद न्यूज 18 की टीम पंचायत भवन में बने दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची। यहाँ भी 2 लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें ना कोई व्यवस्थापक नजर आया और ना ही कोई सुविधा।
पंचायत भवन के गेट के बाहर से ही 2 लोगों से बात करने की कोशिश की गई। ये 2 लोग हैं जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं, दुर्गापुर से बताया जाता है, दुर्गापुर से आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कोई भी सुविधा जो है वो सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही है। खाना इन्हें घर से मंगवाना पड़ता है और जो लोग यहाँ पे जिनकी जिम्मेवारी है कि इनको खाना दें और उनकी जांच हो सही तरीके से, ही बता रहे हैं कि जांच भी नहीं हुई है, कोई डॉक्टर यहाँ उनकी जांच करने नहीं आते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है। कोरोना के खिलाफ जंग में हवाबाजी से काम नहीं होगा। गलती कहीं भी होगी तो खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन और सरकार दांवों पर दम न भरकर हकीकत में जमीन पर अपने आदेशों को लागू करवाए। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड का रुख करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए जमशेदपुर प्रशासन ने खास तैयारी की है। शहर के चारों तरफ अन्य जिलों से आने वाले 11 चेक पोस्ट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं किसी वीआईपी को भी आने की इजाजत नहीं है। पूरे शहर में चेक पोस्ट में लगभग 2000 पुलिस अधिकारी और 300 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। जमशेदपुर शहर और सरायकेला जिले के बीच बने दोमुहानी पुल पर बने चेक पोस्ट का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। कोरोना वायरस जहां महामारी का रूप लेता जा रहा है और इसका असर अब झारखंड में दिख रहा है। मैं आपको पहले जमशेदपुर शहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जहां आप देख सकते हैं कि अभी मैं सोनारी के दोमुहानी नदी पुल पे हूं, जहां आप देख सकते हैं कि झारखंड में अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है और कई जिलों से कई कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। मगर जमशेदपुर शहर में अब शहर के साथ साथ जितने भी अन्य जिलों के बॉर्डर है उनको आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह सील कर दिया गया है। ये दोमुहानी का पुल है जो सरायकेला और जमशेदपुर जिला को जोड़ता है, मगर पूरी तरह से सील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और सिर्फ जो डॉक्टर है वही उन्हीं को इधर आने दिया जा रहा है, वरना अगर बेकाम है आप देख सकते हैं जो खुद एक निजी अस्पताल के डॉक्टर थे वो अपने परिवार के साथ आ रहे थे, उनको भी वापस भेजा गया है। अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या कुछ सर दिशा निर्देश आया है आप लोगों को? हम लोगों को दिशा निर्देश यही आया है कि इस पुल से सिर्फ माल आएगा और कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जैसे अब माल में खाद्य पदार्थ हो गया, कंपनी का कुछ मटेरियल हो गया और मवेशी का चारा वगैरह हो गया, यही सब सिर्फ आएगा और इधर से कोई नहीं आएगा। तो हमने पूछा कि भाई पेशेंट, बोला पेशेंट भी नहीं आएगा, पेशेंट नहीं, आप मानगो पुल से ही जाएगा। हाँ, यही तो एकदम हम लोग सील कर दिए हैं, क्योंकि आदेश का पालन करना है और कोरोना से सारे लोगों को बचाना है। हम भी आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि कोरोना को हराने के लिए अपने घरों में रहना अति आवश्यक है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लॉकडाउन में मुंगेर का चंडिका स्थान शक्तिपीठ भी बंद है। ऐसे में यहां पंडा समाज के आय का स्रोत पूरी तरह से बंद हो गया है। हालात यह है कि पंडा समाज धार्मिक न्यास बोर्ड से अब राहत पैकेज की मांग कर रहा है। आर्थिक स्थिति हम लोग का इतना दयनीय हो गया है, पंडा का नहीं, पंडा के साथ साथ जहाँ तक प्रसाद दुकानदार है उसका भी आर्थिक स्थिति अब कमजोर हो गया है, जिसके कारण हम लोग जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए जो है हम लोग न्यास समिति के द्वारा आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग आर्थिक स्थिति से हम लोग को कुछ मदद किया जाए। खूंटी की नगर पंचायत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सैनिटाइजर टनल बनाकर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लोहे के एंगल, बाइक के क्लच तार और खेतों में दवा स्प्रे करने वाले संयंत्र से इस टनल को बनाया गया है। फिलहाल नगर पंचायत कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय के बाहर 2 टनल लगाए गए हैं। नगर पंचायत की योजना इस टनल को शहर में कई जगहों पर लगाने की है ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। पंचायत में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है और खूंटी नगर पंचायत कार्यालय के बाहर में जो है सो सैनिटाइजर टनल लगाया गया है। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, जो भी घुसेंगे, वो इस टनल होके गुजरेंगे और खुद ब खुद वो पूरे शरीर सैनिटाइज हो जाएगा और पूरी तरह कोरोना के जो वायरस हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। हम इन्हीं के यहाँ जानना चाहेंगे जो रोज़ यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों को कितनी सहूलियत हो रही है और किस तरह से ये काम कर रहा है, बताइए। हाँ, नगर पंचायत खूंटी के कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश अनुसार हमारे द्वारा ये खुद के देसू जुगाड़ में हमारे कर्मियों के द्वारा कुछ सुपरवाइजर मिल के इस टनल को हमने निर्माण किया है और इसमें हमने हाइपोक्लोराइड केमिकल का यूज करते हैं, जो कि कोरोना से लड़ने का केमिकल जो सैनिटाइज हो जाता है, पूरे शरीर को सैनिटाइज कर सकते हैं हम लोग इससे। और इसमें हम लोग ऐसे हम लोग करके सभी जगहों पे हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में भी इसका निर्माण करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि हम हर पब्लिक प्लेस वगैरह में भी लगाएंगे इसको।
तो बिल्कुल ये एक अच्छी पहल आप देख सकते हैं खूंटी नगर पंचायत की है, जो अभी तो फिलहाल कार्यालय में लगा है, लेकिन हर शहर के हर उन जगहों में लगेंगे जैसे जो टनल है, ताकि लोगों को कोरोना से ज़्यादा राहत मिले। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। लोगों को जागरूक करने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने सड़कों पर यमराज उतार दिया है। दरअसल लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सांकेतिक तौर पर यमराज की शक्ल में एक व्यक्ति लोगों को जागरूक कर रहा है और ये संदेश दे रहा है कि बाहर निकलने पर जान को खतरा हो सकता है और घर में रहकर ही जान बचाई जा सकती है। कोरोना से बचाव को लेकर मधेपुरा में कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां आलमनगर प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे मजदूर भी इस मुश्किल घड़ी का मुस्कुराकर सामना कर रहे हैं। यहां खुरहान पंचायत में बने क्वारंटाइन सेंटर में तैनात चौकीदार की पहल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह शाम योग की क्लास शुरू की गई है। कैंप में रहने वाले लोगों के साथ ही स्थानीय लोग भी चौकीदार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। वैसे हम लोगों को प्रशासन पकड़ लिया, वहां से पकड़ करके हम लोगों को ले आया खुरहान कॉलेज, यहाँ हम लोगों को रख दिया। एक दो रोज तो हम लोगों का दिक्कत हुआ, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ 2 चौकीदार है, हम लोग इसमें रहते हैं। इन लोग को देखे हम दिल उदास था, इसलिए इन लोग को मन नहीं लग रहा था, इसलिए कहे कि कुछ खेल धूप करवा देते हैं, मन लग जाए इन लोग को, इसलिए योगा करवा रहे हैं हम। आज जब से करवाए हैं शांतिपूर्वक से बेचारे लोग रह रहा है। कोरोना वायरस को मात देने में जुटे कोरोना के कर्मवीरों के सम्मान की अपील पीएम मोदी ने की है। पीएम की अपील पर लातेहार नगर पंचायत के सफाई कर्मी भी शहर को साफ स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। संकट की घड़ी में अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में ये कर्मवीर जुटे हुए हैं। कार्य हेतु हमारे अधिकारी जो हैं अमित कुमार, वो भी पैनिक रूप से नजरिया रखे हुए हैं और गली गली मोहल्ला शहर हम लोग सफाई कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और डर तो इस बात की हम लोग को भी है कि इस वायरस से हर कोई को जीवन का खतरा है, लेकिन इसको न देखते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूप से हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमारे नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी, हमारे नगर पंचायत के सभी कर्मीगण शहर के साफ़ सफाई में डोर टू डोर कलेक्शन हो या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो सभी वार्डों में, साथ ही ब्लीचिंग का छिड़काव हो, मच्छर भगाने के लिए स्मोक का जो हो, वो सभी कार्य हमारे नगर कर्मी जो है कोविड-19 के बैरियर्स के। कोरोना का खौफ और लॉकडाउन लोगों की मानसिक स्थिति पर भी असर डाल रहा है। रिनपास के पूर्व निदेशक और रांची के प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक प्रसाद ने बताया कि लोग जहां कोरोना के खतरे से भयभीत है, वहीं रोजगार चले जाने और आगे आने वाले दिनों में भविष्य के प्रति खौफ का बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के दौरान खुद को व्यस्त रखने और सकारात्मक सोच रखने की अपील की। ज़्यादातर डिप्रेशन ही हो रहा है लोगों को लॉकडाउन से। दूसरी परेशानी है कि कुछ लोगों को आर्थिक संकट भी हो गया है। लॉकडाउन में लोग कमाने नहीं जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, तो वो एक अलग चिंता उनके साथ में है कि भविष्य में हम अपने परिवार के लिए, घर के लिए कैसे घर चलाएंगे। हम तो लोगों को सलाह यही देते हैं कि अपने समय को इस्तेमाल कीजिए, किस तरह व्यतीत करना है, अपने एक दूसरे से बात कीजिए, घर में व्यायाम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के साथ हंसी मजाक कीजिए, जितना समय हो सके इंडोर गेम्स में लगाइए, जैसे लूडो हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, चेस हुआ, इस सब में अपने समय को व्यतीत कीजिए। भविष्य का प्लानिंग कीजिए। सरकार हर तरफ से मदद करने के लिए तैयार है, तो भविष्य में भी आपको मदद मिलेगी ही, सरकार से अभी भी मदद कर ही रही है। साहिबगंज में 22 नए कोरोना के संदिग्ध मामलों ने प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते संदिग्ध मामलों से प्रशासन ने लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी है। बाहर से आ रहे लोगों की पूरी जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। साथ ही कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने पर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी भी है। तरफ से और जिला प्रशासन के तरफ से सारा तैयारी हम लोग कर चुके हैं। पीपी ड्रेस है, मेडिसिन है, उसके बाद द्वितीयम किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ब्लीचिंग पाउडर है, सारा हम लोग तैयारी कर लिए हैं। और जहाँ जहाँ क्वारंटाइन वार्ड खोलना है
वहाँ भी चिन्हित हम लोग कर चुके हैं। इलाज का अपना एक व्यवस्था है, इसमें क्वारंटाइन लोगों को करना है, लोगों को क्वारंटाइन करना है, इसके बाद आइसोलेशन की व्यवस्था है। फिर जो है कोविड हॉस्पिटल राजमहल में हम लोग खोल रहे हैं। क्वारंटाइन हमारा अभी पूरे ज़िले में 12 केंद्र चल रहा है, जहाँ की हम लोग वहाँ पर लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं हम लोगों को रखा है, लगभग 250 की जनसंख्या। कोरोना को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन ये समय किसानों के लिए गेहूं की कटाई का है और कटाई का सबसे बड़ा औजार है हार्वेस्टर। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के एक आदेश ने बिहार के 11 जिलों के किसानों की पेशानी पर बल ला दिया है। बिहार के मुख्य सचिव का यही वो पत्र है जिसने 11 जिलों के किसानों को परेशान कर दिया है। पत्र में लिखा है, राज्य के 11 जिलों में जिला प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर चलाने हेतु राज्य के बाहर से ड्राइवर मंगवाने हेतु अब तक 690 परमिट निर्गत किया है, जिसके बाद अन्य राज्यों से कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइवर राज्य में आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के परामर्श के आलोक में इस बात पर सहमति बनी कि इन्हें तत्काल क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी इनकी जांच की व्यवस्था कराएंगे और इनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। मतलब खेत में फसल खड़ी है, हार्वेस्टर भी खड़ा है, लेकिन बाहर से आए ड्राइवरों को हार्वेस्टर चलाने की इजाजत नहीं है। मशीन तो चल नहीं रहा है, मिस्त्री मिल नहीं रहा, तो कैसे चलेगा? तब क्या किया जाए सर, हाथ से कटेगा, मशीन चल ही नहीं रहा है। लॉकडाउन में बंदी इतना है कि किसान तो मर रहा है, सब उपजाया हुआ पूंजी खेत में फंस रहा है। तो मतलब खेत में ही है सब अनाज? हाँ, तो अभी तो खेते में ना है सर। हाथ से इतना तो कटेगा नहीं? हाथ से तो इतना कटेगा नहीं। सरकार के इस आदेश के बाद 11 जिले के किसान तो परेशान हैं ही, इन जिलों के सांसद भी चिंतित हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर इसके लिए चिंतित हैं और हमको जैसा लगता है कि इसका कोई न कोई विकल्प निकालेंगे और किसानों को किसी तरह का क्षति नहीं हो, इस पर विशेष उनका ध्यान रहता है और इसका भी निराकरण होगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से कि इस पर पुनर्विचार करिए। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि सरकार किसानों के हित का ख्याल रखेगी और फसल कटवाने की हर संभव कोशिश करेगी। गेहूं कटने का कार्य चल रहा है, सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। मैं राज्य के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि खेतों में खड़े गेहूं की फसल की कटाई भी है। अब ये सरकार पर है कि वो क्या रास्ता निकालती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।